सर। हरिओम नीतू जी। जी नमस्कार। नमस्कार सभी को। दंड आसन में विश्राम कर रहे हैं हम सब। लंबी गहरी सांसें भर के अपने सांसों को सामान्य करें। सांस भरे, छोड़े। सांसें सबकी सामान्य हो गई। यहीं से हम लेंगे चक्की चालन आसन। चक्की चालन आसन के लिए हमें अपने टांगों को अधिक से अधिक खोलना है। अपने हाथों से ग्रिप बनानी है, दोनों हाथों से उंगलियों के अंदर उंगलियां फंसानी है और अपने दाएं पैर से बाएं पैर से लेके अपनी पीठ को पीछे ले जाके पूरा सर्कल बना। विपरीत ओर से भी कर लेंगे। आ जाइए धीरे धीरे वापस अपनी क्रिया पूरी करके। टांगों को इकट्ठा कर ले और अपने हाथों को दाईं ओर रख के वज्रासन में आ जाए। अब विश्राम लेंगे वज्रासन में। आंखें कोमलता से बंद, हाथ आपके उंगलियां अंगूठे मिले हुए, घुटनों पे सीधे। सांसें सबकी सामान्य हो गई। अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। अगला आसन ऊष्टासन। ऊष्टासन के लिए आपने अपने घुटनों के बल खड़े हो जाना है। घुटनों में कंधों जितनी दूरी करें। हाथों को कमर पे लेके आएंगे। उंगलियों का आकार आगे, अंगूठों का पीछे। यहीं से अपने, हाँ जी, यही गोटी की मसाज करें, अपनी रीढ़ की गोटी की मसाज करें अंगूठे से। सांस भरेंगे और पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करें। एक बार आएंगे वापस, सीधे हो जाएंगे। एक बार फिर से सांस भरेंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे और एक एक हाथ को छोड़ के अपनी एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। और अपनी सांसों को सामान्य करेंगे और कुछ क्षण रुकेंगे।
धीरे धीरे वापस आएंगे। एक एक हाथ को कमर पे लेके आएंगे, टांगों को सीधा वज्रासन में विश्राम करेंगे। लंबी गहरी सांस भर के अपनी सांसों को सामान्य करें। सांसें सामान्य हो गई सभी की। अब यहीं से हम अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। अगला आसन शशांक आसन। शशांक आसन भाग 2। अपनी टांगों में अधिक से अधिक दूरी कर लें। दोनों टांगों से अधिक दूरी करें और अपने दोनों हाथों को बीच में जमा लें। अपनी टांगों के बीच में जमा लें। सांस भरें और धड़ को सीधे करें बिल्कुल खिंचाव से, और सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएं और कमर वाले भाग से आगे की तरफ झुकने का प्रयास करें। हाथों को खिसकाते हुए आगे लेके जाएं। अपना पृष्ठ भाग अपनी एड़ियों से उठने ना पाए, इस चीज का ध्यान रखें। और पहले आसन पे अपनी ठोड़ी को रखें, फिर नासिका और फिर माथा लगाने का प्रयास करें। समर्पण का भाव, कुछ क्षण रुकें। अब हमें धीरे धीरे वापिस आना है। हाथों को अपनी तरफ धीरे धीरे खिसकाते हुए लेके आए, सांस भरते हुए, और यहीं से अपनी टांगों को साथ में मिला के वज्रासन में बैठे। आंखें कोमलता से बंद, 2 से 3 लंबी गहरी सांसें भरें। यहीं से आसन से हमें अपने हाथों को खिसकाते हुए पेट के बल आएंगे। पेट के बल आ जाए सभी। टांगों को सीधा, हाथों को शरीर के साथ, सांसें सभी की सामान्य है। हम अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। यहीं से लेंगे हम नौका आसन का अभ्यास। नौका आसन के लिए हमें सांस भरते हुए दोनों हाथों को आगे लेकर आना है, सिर से आगे। बहुत बढ़िया। अभी यहीं से हमें दायां हाथ और बायां पैर उठाना है, सांस भरते हुए। कुछ क्षण रुकना है। मैं 10 की काउंटिंग करूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाए धीरे धीरे वापस। अब विपरीत हाथ करें और विपरीत टांग को ऊपर उठाएंगे, सांस भरते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टांग टांग के साथ, हाथों को सीधे। यहीं से संपूर्ण नौका आसन करेंगे। सांस भरेंगे, अपने हाथों और धड़ को ऊपर उठाएंगे, पीछे से टांगों को खिंचाव देते हुए पूरे पैरों की नसों को तो सीधे उठाएंगे पीछे से। हाँ जी, यहीं से ऊपर से नीचे नौका आसन का अभ्यास करेंगे।
हर्ष मैम बहुत ही बढ़िया। लक्ष्मी मैम भी। अंजू समझ में नहीं आ रहा तो आप किसकी स्क्रीन चेक कर सकते हो। हाँ यस। कम से कम 10 बार तो करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। विश्राम लेंगे। पीठ के बल। दायां हाथ ऊपर से निकालते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल आके सब विश्राम करिए छोटा सा शवासन की तरह। अपनी सांसें लंबी भरें और मुंह से छोड़ें, उसे सांस अच्छी तरह हमारी जल्दी सामान्य हो जाती है। सांसें हो गई सबकी सामान्य। अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। अगला आसन सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन के लिए क्या करना है हमें, अपनी सीधे हाथों को कमर के दाएं बाएं सीधे कर लें और टांगों को पूरा खिंचाव देके सीधे हो जाएं। अब यहीं से अपनी घुटनों से टांगों को मोड़ें और अपने आसन पे रखें और एड़ियों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करें अपने पृष्ठ भाग से और अपने हाथों को अच्छी तरह अपने आसन पे जमा लें। जो अपना टखना पकड़ सकते हैं वो दोनों हाथों से अपने अपने टखने को पकड़ें। सांस भरेंगे और अपने मध्य भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करें और यहाँ जाके अपनी सांसों को सामान्य करें। अपनी अपनी हाथों की कोहनियों का स्टैंड भी बना सकते हैं, उससे हम थोड़ा और अधिक रुक पाते हैं इस आसन में। बहुत बढ़िया सभी का। हाथों की पकड़ को छोड़ के आसन पे ले आएंगे अपने हाथ। मध्य भाग को धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। पटकना नहीं है। यहीं से अपने पैरों को खिसकाते हुए सीधे। बहुत सुंदर। सांसें सभी की सामान्य है। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला आसन मरकट आसन। मरकट आसन के लिए हमें क्या करना है, टांगों को बिल्कुल सीधा करें, हाथों को बिल्कुल शरीर के साथ जोड़ें। अभी हम ले रहे हैं मरकट आसन। मरकट आसन के लिए हमें दोनों हाथों को 180 डिग्री पे लेके जाना है। किसी को जगह की दिक्कत है तो वो हाथों को गद्दी बना के अपने सिर के नीचे भी रख सकते हैं। यहीं से सांस भरते हुए अपने पैरों को घुटनों से मोड़ के खड़ा करें। घुटनों से टांगों को मोड़ के खड़ा करें। सांस भरते हुए अपने घुटनों को, दोनों टांगों को लेके जाएंगे दाईं ओर और गर्दन बाईं। जिस साइड टांगे जाएंगे गर्दन उसकी विपरीत हो जाए। अभी हम यही चीज विपरीत और करेंगे। 5 बार करेंगे इस क्रिया को। सांसों के साथ करें करें। अभी पूरा शरीर निचड़ जाता है हमारा इससे, जैसे हम कपड़ा को निचोड़ते हैं वैसे पूरे खिंचाव के साथ में। टांग के ऊपर टांग बिल्कुल आनी चाहिए, उससे पूरी स्थिति अच्छी बनती है। हाथों का भी ध्यान रखें, हिल जाते हैं। पूरे 180 डिग्री पे रखिए हाथों को। उस क्रिया को 1 से 2 बार और करेंगे। अब यहीं से अपनी टांगों को थोड़ा सा आगे खिसकाते हुए ऐसे ही करना है। अपने घुटने को अपनी पंजे से जोड़ने का प्रयास करें। थोड़ा सा आगे खिसकाएं और थोड़ा सा गैप करें, पे खोल दें थोड़ा सा टांगों को। हाँ, अब करेंगे इसे वैसे ही करें अभी। बहुत सुंदर। धीरे धीरे अपनी क्रिया पूरी करके आ जाएंगे वापस। टांगे सीधी, हाथ बिल्कुल शरीर के साथ। हाथों में हाथ ले आए, शरीर के साथ ले आए। हाँ जी। हाथों में थोड़ी सी दूरी बनाएंगे। अब हम ले रहे हैं शवासन का अभ्यास। अपने शरीर को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आंखें बंद, कोमलता से शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हम ले रहे हैं शवासन का अभ्यास। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पैरों से लेके सर की चोटी तक देखना, कहीं मेरे शरीर में कोई तकलीफ तो नहीं। यदि है तो उस पार्ट को भी ढीला छोड़। अपने आप को बाहरी संसार से काटते हुए पूरी चेतना को अपने भीतर ले आए। सिर्फ अपनी सांसों को देखना, ना जानबूझ के सांस लेना, ना छोड़ना। थोड़ी देर इसी स्थिति में रुके। अपनी सांसों को आते जाते देखें।
आपका मन पूरी तरह आपके नियंत्रण में आ चुका है। ऐसे कि अब आप अपने मन को जहां चाहे वहां लेके जा सकते। पूरा ध्यान अपने पंजों पे टिका दे। आप इतना काम इन पंजों से लेते हैं, इनको एकदम ढीला छोड़ और मानसिक रूप में अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें। अपने दोनों पैरों के नाखून से लेके सिर की चोटी तक मैं जिस जिस अंग का नाम लूंगी उस पे आप अपनी मानसिक दृष्टि डालें और उसको और ढीला छोड़ते जाएंगे। पैरों के नखन, टखने, घुटने, जंघा वाला भाग, पेट, चेस्ट, बाजू, हाथ, हथेली, उंगलियां, नाखून उंगलियों के, गर्दन, मुखमंडल, आंखें, होंठ। अपने बालों को देखें। वापस नीचे की ओर जाएंगे। आपकी मुखमंडल, आंखें, होंठ, चेस्ट, बाजू, हथेली, उंगलियां, उंगलियों के नाखून, पेट, जंघा वाला भाग, घुटने, टखने, पंजे, नाखून, सब पे अपनी दृष्टि डालते हुए अपने मन को एकदम शांत करके शिथिल कर दें। हाथों पैरों में धीरे धीरे चेतना लाएं और दाईं ओर करवट लें और अपने अपने आसन पे उठ के बैठ जाएं। अब हम लेंगे सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन के लिए अपनी अपनी स्थिति बना लें, जैसे जिसको कंफर्टेबल लगता है। दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे, उंगलियों का भाग अपनी तरफ होगा। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, जीभ बाहर, नासिका पे दृष्टि डालें और अपने जो सांस को निकालना है वो गले की तरफ से मीठा गूंजन करते निकालें। तीन आकृति लेके धीरे धीरे वापस आएंगे। अपने गले को मसाज कर लें और जो गले में सलाइवा आया है उसको अंदर ले जाएं।
अब हम लेंगे सबसे महत्वपूर्ण आसन, हंसी का आसन, हंसी का अभ्यास। सबके फेस पे मुस्कुराहट आ गई। चलिए कुछ अच्छी अच्छी बातें याद करेंगे और मन ही मन मुस्कुराएंगे। और आज विष्णु अंकल की पतंग उड़ाएंगे। चलिए आज पतंग उड़ाए सभी ऐसे ऐसे करके। विपरीत और सभी पतंगड़ाएं उधर भी जा रही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। अभी तो पूरी कहाँ उड़ गई थी पतंग। इसको कंप्लीट विष्णु अंकल करेंगे। अरे सामने से तो उड़ी नहीं है, कटी है नहीं पता। मेरे को कंप्लीट आती है, मैम विष्णु अंकल कंप्लीट करेंगे। सर आप कंप्लीट कराइए। एक बार और प्रयास करते हैं। दोनों हाथों से पतंग को खींचेंगे सामने से खींचते हैं और खींचते चले जाएंगे, तेजी से खींचेंगे, जोर जोर से, जोर जोर से। और बस बोलेंगे वो काटा, और 3 बार हंसेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद नीतू जी, बहुत सुंदर, बहुत स्पष्ट शब्दों में आपने आसन कराए। बारी आती है मेरे प्राणायाम और ध्यान। शांत मुद्रा, शांत अवस्था, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन की स्थिति में हम बैठेंगे। अभी हमने बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास किया। पुष्प की भांति मेरा चेहरा खिल उठा। एकाग्र होकर मैं अपने मन को, अपने हृदय को खुश कर रहा। आइए हम अपने प्राणों को नया आयाम देने के लिए भी नेत्र मेरे कोमलता से बंद रहेंगे। मेरे शरीर में बिल्कुल भी हिलडुल ना हो, कंधे मेरे ढीले रहे और तल्लीनता से मैं प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करूं। गहरी लंबी श्वास, शांत भाव, शांत मन। न श्वासों को भरने में मैंने अधिक बल लगाना है, न प्रश्वास करने में अधिक बल लगाना। सामान्य स्थिति, सामान्य रूप से श्वास को आने दें और जाने दें। एकाग्रता को बढ़ाते हुए मैं स्वयं को दीर्घायु भी बनाता हूँ। ध्यान मुद्रा भी मेरी सही लगी रहे। हथेली का पृष्ठभाग घुटनों पर रहे, बाकी उंगलियां मेरी सीधी रहे। अंगूठा और पहली उंगली का छल्ला बना हुआ है।
बहुत ही धीरे-धीरे गहरी लंबी श्वास को संपन्न करते हुए आते हैं बहुत धीरे-धीरे वापस। देते हैं नेत्र सुरक्षा, अपने कोमल से नेत्र उनको फिर से स्वस्थ रखने के लिए ईश्वर द्वारा बनाई हुई बेशकीमती दुनिया को आँखों से ही मैं देखता हूँ। कोई भी विकार, कोई भी रोग आते हैं, उनको दूर करने का प्रयास करता हूँ। तो धीरे से अपने नेत्रों को खोलें और सामने किसी भी केंद्र बिंदु को निहारें, तब तक निहारते रहें, जब तक मेरे नेत्रों में काल्पनिक अश्रु ना निकल पड़े। मेरी आँखों की गंदगी वह बाहर आ जाएगी। यही केंद्र को मैंने बार-बार जब भी मुझे बताया जाएगा, मैं इसी केंद्र को मैं अवश्य देखने का प्रयास करूँगा। आँखें बंद करने की जब बारी आती है, तो आप अपनी नेत्रों को बहुत ही कोमलता से बंद करें। अगला चरण मेरा फिर से कोमलता से आँखों को खोलेंगे, गर्दन मेरी सीधी रहेगी और अपनी पुतलियों को ऊपर की ओर लेकर जाएँ। यहीं से ही एक बार नीचे की ओर लेके आएँगे, बिना गर्दन मोड़े। और फिर से मध्य में आते हुए नेत्र कोमलता से बंद। नेत्र खोलेंगे और वही केंद्र बिंदु को एक बार देखना है। इस बार दाईं तरफ दोनों पुतली को लेके जाएँगे। बाईं तरफ लेके जाएँगे। और फिर से मध्य में आते हुए नेत्र कोमलता से बंद। धीरे से नेत्र को खोलेंगे और डायगोनली मैंने डालना है प्रभाव। बहुत कोशिश करनी पड़ती है मुझे इस अवस्था में देखने के लिए। इसी का अपोजिट साइड विपरीत क्रिया वापस आते हुए फिर से एक बार नेत्र कोमलता से बंद। फिर से नेत्रों को खोलेंगे और एक अपने केंद्र बिंदु को 2-3 सेकंड के लिए देखें और यहीं से ही अपनी पुतलियों को ऊपर की तरफ, दाहिनी तरफ, फिर नीचे की तरफ एवं बाईं तरफ कम से कम 5 बार मेरी आँखों की मालिश होती हुई हल्का-हल्का पेन भी मुझे महसूस होता है।
5 बार करने के बाद इसी की विपरीत क्रिया बहुत धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में 5 बार क्रिया करने के बाद फिर से नेत्र हम कोमलता से बंद करें। तत्पश्चात फिर एक बार नेत्र खोलेंगे और दोनों हथेलियों की उंगली को अपनी आंखों पर लगाएंगे और इस प्रकार आंखों को ढकें कि बाहरी रोशनी मेरी आंखों पर प्रवेश न कर पाए। और धीरे-धीरे अपनी आंखों को टिमटिमाएंगे। आँख को खोलें, बंद करें, आँख को खोलें, बंद करें। यही टिमटिमाने से मुझे अंधेरे में भी दिखाई देने लगेगा। अब हाथ मेरे, उंगलियां मेरी नेत्रों पे हैं, वहीं पुतलियों को रोक दें और अपने आसपास दाएं-बाएं के वातावरण को देखने का प्रयास करें। हालांकि मुझे पता है मैं अपने घर में बैठा हूँ, उसके बावजूद भी मैं कुछ देखने का प्रयास करूंगा। मन की आंखों से ही सही। बहुत धीरे-धीरे नेत्र कोमलता से ही बंद रखेंगे और दोनों हाथ मेरे लेके आ जाएंगे हम ज्ञान मुद्रा में। अपनी आंखों पर आने वाले प्रभाव को महसूस करें। आंखों के दाएं-बाएं मेरी आंख स्वतः ही गंदगी को बाहर फेंक देती। दोनों हाथों की उंगलियों को उठाएं और बहुत धीरे से अपनी पलकों को सहलाएं 2 से 3 बार और फिर से जब मेरी आंखें खुलें तो मैं उसी केंद्र बिंदु को देखूं। ऐसा मेरा प्रयास हो। दोनों हाथ फिर से मेरे ज्ञान मुद्रा में। नेत्रों को ही सुरक्षित करने के लिए कभी-कभी अर्धरात्रि तक मुझे जागना पड़ता है। आंखें मेरी नींद से भर आती हैं, दर्द होने लगता है। सोना चाहिए लेकिन नहीं सो पाता। उसके लिए मात्र 10 बार हम यह क्रिया करेंगे, मेरे नेत्रों को आराम मिल जाएगा और मैं फिर से पूरे दिन बहुत आसानी से काम कर सकूँ। उसके लिए एक बार आप सभी आँख खोलकर मेरे स्क्रीन पर देखेंगे। हम भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहली 2 उँगली अपनी पलकों पर रखते हैं, लेकिन हमने पहली 2 उँगली यहाँ रखनी है, जहाँ माथा हमारा खत्म होता है। यहाँ रखनी है तीसरी उँगली हमारी
पलकों पर रहेगी और चौथी उंगली स्वतः ही होठों के ऊपरी भाग पर आ जाएगी। अंगूठा दाएं बाएं कहीं भी पकड़ बनाने के लिए लगा लें, इससे हमारा एक स्टैंड बन जाता है और इसी सर्कल में हम उंगली से जब हम चलाते हैं तो हमारी दोनों उंगलियां माथे के दाएं बाएं भी वहां मालिश करती है। कम से कम 5 बार करेंगे इस चीज को और 5 बार ही हमने विपरीत क्रिया कर। बहुत धीरे धीरे सहलाना है मैंने, क्योंकि मेरे शरीर का सबसे कोमल अंग नेत्र है। 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से। कभी भी आंखों में थकान हो, दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही हो, मैं इस क्रिया को करूंगा, मेरी आंखें स्वस्थ होने लगे, थकान मिट जाएगी, नींद पूरी होने का ना होने का जो स्ट्रेच है मेरे मस्तिष्क पर भी आता है और नेत्रों पर भी पड़ता है। उससे मुझे 6 से 8 घंटे के लिए निजात मिल जाएगी। 5 क्रिया पूरे होने के बाद धीरे धीरे फिर से हमने वापसी करनी है और दोनों हाथ कोमलता से बंद और ज्ञान मुद्रा में मेरे दोनों हाथ महसूस करें। बंद आंखों में हमने जो पहले क्रिया करी, बहुत ही सरल प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ से मुद्रा बनाएंगे और बाईं तरफ अर्थात मेरी चंद्र नाड़ी से प्रारंभ करेंगे। बिना शक्ति लगाए श्वास भरेंगे। श्वास को महसूस भी करना है मैंने और सूर्य नाड़ी से मैंने श्वास को बाहर निकाला। इसी क्रम को मैंने विपरीत क्रिया भी करनी है। श्वासों की ठंडक और गर्माहट को भी मैंने महसूस करना है। जब मैं श्वास भरता हूं तो मेरी श्वासों में ठंडक रहती है, लेकिन जब श्वास बाहर निकालता हूं तो हल्का सा गर्माहटपन मुझे महसूस रहता है। मेरी श्वास जब पेट के अंदर जाती है वहां भी मुझे ठंडक महसूस करना है। शुद्ध ऑक्सीजन अमृत बेला के समय मैं लेता हूं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल। इतनी सरलता से मैं इतनी सरलता से श्वास को भरूं और निकालूं कि मुझे अपनी श्वासों का भी भान ना हो। कोई ध्वनि मेरी श्वासों के साथ मुझे ना सुनाई दे।
कोहनी मेरे शरीर के साथ सटी हुई है। बहुत लंबे अंतराल तक मैं प्राणायाम कर सकता हूँ। बहुत ही धीरे-धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए हम आ जाएँगे वापस। फिर से मेरे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। शांत भाव से अनुलोम-विलोम प्राणायाम के लाभ को महसूस करें। एंड में प्राणायाम का अंतिम चरण भ्रामरी प्राणायाम। मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। मात्र 5 बार करेंगे हम। दोनों उँगलियां मेरी पलकों पर, तीसरी उँगलियां नासिका पर, चौथी उँगली होठ के नीचे, अंगूठा कानों के छिद्र को बंद कर देता है। श्वास भरें और भरी हुई श्वास में 5 सेकंड रुकें। उसके बाद भंवरे की तरह पूरी तरह गुंजन करेंगे। क्रिया पूरी करने के बाद और धीरे-धीरे दोनों हाथ मेरे कोमलता से, नेत्र कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। चंचल मन मेरा कुछ पल के लिए ही सही लेकिन स्थिर होता हुआ, मन मस्तिष्क की लघु लहरियां पूरी तरह शांत। मेरा मन मेरे शरीर में ही इसी का लाभ लेते हुए पढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं ध्यान साधना में। गहरी लंबी श्वास भरें और एक बार गहरी लंबी श्वास भरते हैं। ध्यान का मेरे प्रवेश द्वार ओम के उच्चारण से हमने खोला। शांत मुद्रा में बैठेंगे और अपने श्वासों को महसूस करेंगे, आते हुए और जाते हुए।
अपने मन की एक काल्पनिक अवस्था में हम अपने शरीर को समुद्र तट के किनारे लेके जाएंगे। समुद्र तट के किनारे हम ध्यान कर रहे हैं। रेत की ठंडक भी मुझे महसूस हो पा रही है। समुद्र की लहरें मुझसे मिलने के लिए बार-बार मेरे साथ सामने आती हैं और वापस चली जाती है। समुद्र को पता है मैं थोड़ी दूरी पर बैठा हूँ, लेकिन उसने अपनी कोशिश करना बंद नहीं किया। बार-बार लगातार मुझसे मिलने के लिए और अधिक नजदीक आने की कोशिश करता है। इसी प्रकार हमने भी अपने जीवन में कोशिश को बंद नहीं करना, लगातार कोशिश करते रहना है। सूर्य उदय का समय है। हम सूर्य देव के आगमन का प्रतीक्षा कर रहे हैं और अगले ही पल आसमान से भी बड़ा सूर्य उदय होता हुआ सामने की ओर जहां भी देखता हूँ, दाएं बाएं जहां तक मेरी निगाह जाती है, वहीं सूर्य की आकृति दिखाई देती हुई धीरे धीरे और ऊपर आते हुए सूर्य की किरणों की लाल लालिमा समुद्र के पानी पर पड़ती है। मानो ऐसा प्रतीत मुझे हुआ कि समुद्र का पानी पूरी तरह लाल पड़ गया। धीरे धीरे सूर्य की किरणों में बदलाव आता हुआ हल्का सा नीला कलर हुआ और वही बदलाव मुझे सूर्य की किरणों से समुद्र के पानी में महसूस हुआ। बहुत धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो आकाश से भी बड़ा आज मैंने अपने ईश्वर की कृपा से सूर्य का ये विराट स्वरूप देखा है। मन की आंखों से सूर्य देव को प्रणाम करता हूँ। अपने अश्रुओं के जल से सूर्य देव को जल अर्पित करता हूँ और मनी मन सूर्य देव को अष्टांग प्रणाम भी करता कि हे सूर्य देव, जिस प्रकार आप बिना भेदभाव के पूरे संसार में अपनी रोशनी, अपना प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार आप मुझे भी अपने आशीर्वाद दें कि मैं भी इस छोटे से जीवन में सभी के जीवन को प्रकाश में बनाने का प्रयास तो करूं। निहारें आज सूर्यदेव की एक अलौकिक रूप को, जो मैंने आज तक महसूस तो किया था, लेकिन आज तक मैं दिव्य नेत्रों से नहीं देख पाया। आनंद का क्षण भी कुछ पल ही रहता है। आइए फिर से प्रवेश करते हैं अपने मौलिक स्थूल शरीर में, जिसे हम अपने स्थान पर छोड़ के आ गए थे सूर्यदेव का दर्शन करने। फिर से अब हम अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर गए।
एक पल फिर से वही सीन याद करें, वही दृश्य याद करें। क्या मेरा वह स्वप्न था? लेकिन जो भी था, मुझे आनंद बहुत आया। धन्यवाद करता हूँ मैं अपने ईश्वर का, अपने इष्ट देव का। ध्यान से बाहर आने के लिए 3 बार लघु ओम ध्वनियाँ, तत्पश्चात 1 बार दीर्घ ओम ध्वनि। गहरी लंबी श्वास भरेंगे। वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ पूरे विश्व के कल्याण के लिए। ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां, तिर्भवतु सर्वेषां, मङ्गलं भवतु सर्वेषां, पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः। पृथिवी शान्तिराप शान्ति। ओषधयः शान्ति। वनस्पतयः शान्ति। विश्वे देवा शान्ति। ब्रह्म शान्ति। समरोगं शान्ति। शान्तिरेव शान्ति। सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। 5 सेकंड और शांत बैठने का प्रयास करें, क्योंकि आपने ईश्वर से प्रार्थना करी है, हे प्रभु स्वयं मैं भी शांत रहूं। बहुत धीरे धीरे ज्ञान मुद्रा को खोलेंगे। दोनों हाथ अपने सुंदर से खूबसूरत से चेहरे के सामने लाएंगे और दोनों हाथ आपस में घर्षण करेंगे। घर्षण की ध्वनि को सुनेंगे और उसके एनर्जी को, तेज को, ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएंगे। कंठ से होते हुए अपने सभी अंगों पर लगाएंगे।
जहाँ भी दोष है वहाँ अवश्य लगाएंगे और अपनी उंगलियों से पलकों को सहलाकर सबसे पहले अपने इष्ट देव का धन्यवाद करेंगे और मैं भी अपनी 3 सदस्य टीम के साथ आपका भी हार्दिक धन्यवाद। हरिओम गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय राजेश जी, आपने आपकी टीम ने बहुत सुंदर स्थापना कराई। आदरणीय ऋतु जी और नीतू जी ने, और अंत में साधना के समय तो आपने हमें समुद्र के किनारे सूर्योदय के दर्शन भी करवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है सभी साथियों ने आज की योग साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय सर जी से मार्गदर्शन के लिए। आदरणीय सर जी। नमस्कार आप सभी को। आज की साधना नीतू अग्रवाल जी, बड़े सहजता से नीतू अग्रवाल जी ने आसन कराए, बड़े सहज भाव से, बस लेकिन थोड़ा सा डर रही थी, बस बाकी और कुछ नहीं था। डरने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और क्रिएट कीजिए, बहुत अच्छी हो जाएंगी आप। और राजेश जी तो हमारे परफेक्ट हैं, नई नई चीजें लेकर आते हैं। नेत्र सुरक्षा को भी ध्यान में रखा, बहुत आवश्यक है नेत्र सुरक्षा। बढ़ती उम्र के साथ नेत्रों को भी स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। राजेश जी ने कराया, धन्यवाद उसके लिए। और ऋतु शर्मा जी को मैं सुन नहीं पाया, ऋतु जी ने भी अच्छा ही कराया होगा। धन्यवाद आप सभी का, पूरी टीम का, और विशेष रूप से हमारे सभी साधक साधिकाओं का जो इतनी बड़ी संख्या में प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन जुड़ते रहिए, आते रहिए, स्वास्थ्य लाभ लेते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सर जी। योग साधना के बाद अब लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो, और दिन भर अपने परिवार में सभी से हम मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे, अपने घर का वातावरण सुखद बनाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।